चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n जो होगा वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है भाई। तो किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए जो n है उसको कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब n क्या हो सकता है भैया? n क्या हो सकता है? n जो है वो 1 से लेकर, अब क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का है तो हम जीरो भी नहीं ले सकते और कोई भी माइनस की संख्या भी नहीं ले सकते। इसका मतलब n का मान जो है वो 1, 2, 3 ऐसे करके ये अनंत तक जा सकता है। ठीक है, तो ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा n अगर एक धनात्मक पूर्णांक है तो ये हमें सिद्ध करना है कि n क्यूब माइनस n जो होगा वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है, 6 से विभाजित होगा। तो जरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं n बराबर 1 रखूँ, है ना, n बराबर 1 रखूँ तो n क्यूब माइनस n का मान क्या आएगा भैया? ये आएगा 1 का क्यूब माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा भाई 1 माइनस 1, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो n क्यूब माइनस n जो होगा वो 0 आएगा, और 0 हर एक संख्या से विभाजित होता है। इसका मतलब हाँ, सही कह रहा था कि अगर हम n को एक धनात्मक संख्या माने तो n क्यूब माइनस n यहाँ पर 6 से विभाजित आएगा, और हमने n की वैल्यू 1 रखी, मतलब n की वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक की प्लस की हो सकती है। तो n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो यहाँ पर मुझे 0 मिला। 0 जो है वो 6 से विभाजित है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सही हो रही है। किसने कहा था कि n अगर एक पूर्णांक होगा तो n क्यूब माइनस n जो होगा वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर 1 पे तो ये सही हो रहा है। ठीक है, और अगर ये सही होना है तो कम से कम हमें 2-3 वैल्यू पर चेक करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जरा n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं कि क्या ये बात सही होती है ना। तो n बराबर हम 2 रख लेते हैं। अब चेक करते हैं जरा n क्यूब माइनस n का मान कितना आएगा। तो n की जगह 2 रखा तो ये 2 का क्यूब हो गया और माइनस 2, और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, तो 8 में से 2 निकाल दिए तो 6 बचा। ठीक, अब देखो 6 आ गया, और 6 तो 6 से कटता ही है। इसका मतलब n बराबर 2 पर भी ये सही है। अब जरा n बराबर 3 पे चेक कर लेते हैं। ठीक, n बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ पर फिर से चेक करते हैं कि n क्यूब माइनस n का मान कितना आएगा। ठीक है, तो n बराबर 3 रख दिया तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो 3 तरह की 9 त्रिक 27, और 27 में से 3 निकाल दिया। अब 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। तो ये बचेगा 24, और 24 भी देखो भाई 6 से कटता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है भैया कि ये सही कह रहा था। अगर n एक धनात्मक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n जो होगा वो हमेशा 6 से विभाजित होगा। ये मैंने n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए करके दिखाया। अगर आपका मन ना माने तो आप n बराबर 4, n बराबर 5 या फिर n की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। उस समय जो n क्यूब माइनस n आएगा वो जो होगा वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी में जो है, आखिरी में इत सिद्ध हम लिख देंगे कि हाँ भाई सत्य है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ सत्य है। ठीक है, तो हाँ सत्य है ये लिख सकते हैं कि हाँ सत्य है भाई ये कि n क्यूब माइनस n जो होगा वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।